प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेम भरा सलाम। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज इस प्रकार से आप सबके बीच में आने का यह सौभाग्य प्रभु ने दिया। बहुत दिनों से हम भी कलीसिया के तौर पर और परिवार में और व्यक्तिगत रीति से भी इन सभाओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे और बड़े आनंद के साथ आप सबके बीच में फिर एक बार आने का यह सौभाग्य प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मैं आपके बीच में इस प्रकार से पहले बार आ रहा हूं, इसलिए कुछ क्षण मैं अपने आप की गवाही देने के लिए रखना चाहता हूं, जिसके पश्चात आज वचन की ओर हम लोग मुड़ेंगे। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, पर अधिकतम लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम, जैसे आप सब जानते हैं, जोएल अल्बर्ट है। मैं औरंगाबाद नाम के एक शहर में रहता हूं, जो महाराष्ट्र के बीचों बीच पाया जाता है। प्रभु ने एक आध्यात्मिक परिवार में मेरा जन्म किया और मुझे बढ़ाया, और बहुत वर्ष उत्तर भारत में रहने के पश्चात जब पिताजी को प्रभु ने अपने सेवकाई के लिए बुलाया, उस समय हम लोग औरंगाबाद इस शहर में प्रभु के नाम की महिमा के लिए उधर आए, और उतने सालों से हम उधर प्रभु के लिए जी रहे थे। उधर की कलीसिया के साथ एक बहुत अच्छा अनुभव ये रहा कि आज भी हम लोग जब कहते हैं, हमारे स्थानिक कलीसिया हमारे लिए एक बाइबल स्कूल के समान थी। उस स्थानिक कलीसिया ने हमें जो कुछ सिखाया, जो कुछ समझाया, जो कुछ पवित्र शास्त्र के बारे में बताया, उस वजह से आज हम जो है सो है। और इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, डेंटिस्ट्री कर रहा था, उस समय में परमेश्वर अपने इस अयोग्य दास का उपयोग कर रहे थे। और उस समय कुछ ऐसे सोचा नहीं था कि इस प्रकार से, और इसलिए जब मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला था कि मैं अपने काम में, अपने फील्ड में आगे जाऊं, उस समय पर वही धीमी आवाज़ धीरे धीरे एक ऐसी आवाज़ हुई जिसने मुझे अपने आप की तरफ आकर्षित कर लिया, खींच लिया। और 2018 में प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैंने गवाही देकर पूरा समय फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने का निर्णय लिया। उस दिन से आज तक औरंगाबाद इस शहर में और इस देश के कई भागों में भी इस अयोग्य दास का उपयोग प्रभु कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अब मेरे साथ मेरी पत्नी लिडिया है और हमारे 2 बेटे हैं, एजरा जो अभी 4.5 साल का है, और बनाया जो अभी कुछ दिनों में 3 साल का हो जाएगा। आप हम सब के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। औरंगाबाद की कलीसिया के साथ हम लोग वहाँ 4 लोग हैं जो प्रभु के सेवा में हैं। हमारी कलीसिया के द्वारा उधर 13 कलीसिया शुरू करने के लिए प्रभु ने इन पिछले 55 सालों में कलीसिया की सहायता की, और वही कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन कलीसियाओं के साथ और नए जगह पर भी प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु हमारा उपयोग कर रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। नागपुर में इसके पहले मैं साल 2000 में आया था, और 25 साल के पश्चात इस शहर में आने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। 25 साल पहले एक छोटा बच्चा था, तब आया था और अपने पिताजी के साथ आया था। उनकी सेवकाई थी और उसी के लिए उनके साथ आने का मौका प्रभु ने दिया। और आज इतने दिनों बाद प्रभु ने इस प्रकार से प्रभु की वचन की सेवकाई के लिए आप सबके बीच में लाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसके साथ ही कलीसिया के अगुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रार्थना के साथ विचार कर रहा था, सोच रहा था कि किस पद का, किस शास्त्र भाग का आप सबके साथ मनन किया जाए। क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरी हिंदी पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, पर पिछले अनेक सालों से औरंगाबाद में रहने की वजह से मेरी हिंदी में आपको मराठी के बहुत शब्द दिखाई देंगे। उसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूँ। आपकी हिंदी जैसे शुद्ध हिंदी नहीं होगी, पर आशा रखता हूँ कि आप सबको समझ में आएगा। प्रभु हम सबकी सहायता करें। जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एक महत्व के एक व्यक्ति को और एक विषय को सामने रखा।
जब भी हम अपने आप के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, जब भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल में कैरेक्टर्स की ओर देखते हैं, लोगों की ओर देखते हैं, चरित्रों की ओर देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर इन 3 दिनों में जो समय हमारे पास है, उसमें आप सबके साथ एक व्यक्ति के बारे में तो नहीं, पर 2 व्यक्तियों के बीच में एक संबंध जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए हम एक वचन निकालें और उसके बाद उस विषय के बारे में और कुछ कहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 35 से 42 हमने पढ़ना चाहिए, पर अभी के लिए हम सिर्फ 41 और 42 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 41 और 42, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्सेस 41 एंड 42। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीहा मिल गया है। वह उसे यीशु के पास ले आया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर बहुत आयत की आशीष दे। जो विषय आप सबके सामने इन आने वाले दिनों में रखना चाहता हूँ वो है शिमोन पतरस और उसका प्रभु, साइमन पीटर एंड हिज लॉर्ड। सिर्फ शिमोन पतरस के बारे में ही नहीं, पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर चित्र, उसका जो संबंध शिमोन पतरस के साथ था, उस संबंध के द्वारा आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि हम सबके जीवन में एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में इतनी सारी बातें रहती है, इतनी सारी खामियां रहती है, इतने सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स रहते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि मुझ जैसे व्यक्ति का उपयोग क्या परमेश्वर कर सकता है। या फिर हम आसपास देखते हैं, कहते हैं अरे इस व्यक्ति का उपयोग परमेश्वर क्या करेगा, इसके जीवन से प्रभु क्या कर लेगा, ये कोई बड़ा प्रभु का दास नहीं, ये कोई बड़ी एक प्रभु के वचन सीखने वाली एक स्त्री नहीं, इनके जीवन से प्रभु क्या कर सकता है। शिमोन पतरस एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन से हमें पता चलता है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस मछुआरे को लिया और इसे प्रभु ने अपने हाथ में तराशा, इसे कैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ से बनाया, कैसे इसकी जीवन की एक एक खामियां प्रभु ने निकाली, कैसे जैसे एक कुम्हार एक बर्तन जब बनाता है, एक पॉट जब बनाता है, उसमें कैसे उस कुम्हार के हाथों के निशान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से शिमोन पतरस का जीवन है। शिमोन पतरस का जीवन ऐसा है कि जब हम 12 चेलों का अभ्यास करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट पतरस के बारे में अगर हम देखें, अगर पतरस का जीवन हम देखें, इतनी कुछ बातें सीखने के जैसी है, इतनी कुछ बातें हम लोग समझ सकते हैं और उससे ये समझ में आता है कि शिमोन पतरस में और हम में कुछ फर्क नहीं। हम सब इन वन वे और द अदर शिमोन पतरस के समान हैं। शिमोन पतरस के समान जीवन जीने वाले हम हैं। उसने जो गलतियां की, अक्सर हमारे जीवन में हम वही गलतियां करते हैं और प्रभु की इच्छा है कि वह हमें भी अपने हाथ में ले, हमें भी तैयार करे, हमें भी तराशे, हमें भी एक ऐसे चित्र में हमारा रूपांतर करे जो प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक उपयोगी व्यक्ति, एक उपयोगी पात्र हो सके। और इसलिए आज आप सबका ध्यान इस पहले सत्र में शिमोन पतरस के अर्ली डेज की ओर लेके जाना चाहता हूँ। उसके एक प्रस्तावना के तौर पर, या फिर हम कह सकते हैं एक इंट्रोडक्शन हो या फिर एक बैकग्राउंड के तौर पर, इस सत्र में शिमोन पतरस के जीवन के पहले कुछ दिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इस व्यक्ति को लाया, कैसे इस व्यक्ति को तैयार किया, उसकी ओर रखना चाहता हूँ। और आने वाले 4 सत्रों में प्रभु की इच्छा में उसके जीवन की कुछ बातें, कुछ विशेष घटनाएं, उसमें हम थोड़ा डीप जाकर, थोड़ा और उसके ओर ध्यान देकर, उसे एक माइक्रोस्कोप के साथ, पवित्र शास्त्र के माइक्रोस्कोप के साथ उसे देखकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए मनन कर पाएंगे। इस शिमोन पतरस के जीवन की ओर जब हम ध्यान देते हैं, 3 बातें आज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। 3 बहुत सामान्य, बहुत सिंपल चीज़ें हैं,
जो हम लोग उसके जीवन में देख पाते हैं। एक व्यक्ति का जीवन जब हम देखते हैं, विश्वास का जीवन जब हम देखते हैं, सबसे पहली बात जो हमें दिखाई देती है वो है उसका मन फिराव या फिर उसका उद्धार, हिज सैल्वेशन। पहली बात जो हम देखते हैं। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है उसकी बुलाहट, हिज कॉल। नॉट ओनली हिज सैल्वेशन और हिज कन्वर्जन बट हिज कॉल, उसकी बुलाहट। और तीसरी बात जो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ वो है उसका विश्वास, उसके विश्वास के शब्द, हिज फेथ, हिज वर्ड्स ऑफ कन्फेशन एंड क्लैरिटी, वी कैन से इन अ वे। उसका जीवन जब हम देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब पाया, प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी बातें देखी जो आसपास के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस सार्वभौमिकता में, उस शिमोन पतरस में ऐसी बातें समझी और ऐसा एक चीज़ उसके जीवन में देखा कि प्रभु को समझा, इसके साथ अगर मैं समय बिताऊं, इसे अगर मैं तैयार करूं मेरे नाम की महिमा के लिए, ये एक बहुत उपयोगी व्यक्ति, उपयोगी पात्र हो सकता है। और हम सब जानते हैं, प्रेरितों के काम हो या फिर पतरस की पत्री हो, उसमें एक अलग पतरस हमें दिखाई देता है। पर सुसमाचारों में जो पतरस हमें दिखाई देता है, उस पतरस के बारे में देखते वक्त पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है उसकी बुलाहट, क्षमा कीजिए, उसका उद्धार। उसका उद्धार जब हम देखते हैं या फिर उसका मन फिराव जब हम देखते हैं, प्रभु ने शिमोन पतरस को अपनी सेवा के लिए बुलाने से पहले प्रभु ने अपने आप की ओर उसे बुलाया। यूहन्ना इसका पहला अध्याय अगर हम अभ्यास करें तो बहुत सुंदर, बहुत सारे चरित्र हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो नथनिएल हो, चाहे वो फिलिप हो, चाहे अंद्रिया या फिर यूहन्ना हो या वो पतरस हो। इन सब का जीवन जब हम देखते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ हमें उधर दिखाई देता है। इन सब को प्रभु ने कैसे अपने आप की ओर आकर्षित किया, कैसे ये लोग ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते थे, समझते थे, उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर शिमोन पतरस के बारे में विशेष तौर पर जब हम देखते हैं, हम उसका नाम सबसे पहले देखते हैं जो है शिमोन, यूहन्ना का पुत्र शिमोन। और उसे जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले बार देखा, प्रभु ने कहा, मैं तेरा नाम या फिर तेरा सरनेम, इंग्लिश में हम देखते हैं, पतरस रखना चाहता हूँ या फिर कैफा रखना चाहता हूँ। सीफस और पीटर, ये दो भाषा में है। कैफा जो है ये अरबिक भाषा है और पतरस जो है ये एक यूनानी या फिर ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है पत्थर, आप सब जानते होंगे। पर इस नाम की विशेषता हम इस बात में देखते हैं कि उसका पूरा जीवन अगर हम हमारे सामने रखें तो शिमोन पतरस के जीवन का एक चित्र उसके नाम से ही पता चलता है। वो शिमोन यूहन्ना का पुत्र था। शिमोन मतलब सुनने वाला, यूहन्ना जो योना ये शब्द के साथ एक समान है, उसका मतलब है कबूतर। मगर यहाँ पर जब हम शिमोन का नाम या फिर सरनेम पतरस किया गया हम देखते हैं, उसका मतलब है पत्थर के समान, अ स्टोन। शिमोन ऐसा एक व्यक्ति था, हम सब जानते हैं, बहुत चंचल था, अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय बिना सोचे समझे लेने वाला था। He was a man who was not very stable. He was an unstable man. He would take decisions without thinking much about it. He was an impetuous young man. और ऐसे एक जवान को जो बहुत चंचल है, उसे स्थिर करना प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी। उसे स्थिर करके एक पत्थर के समान बनाना प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी। और जब हम शिमोन पतरस का जीवन देखते हैं, हमारे जीवन में भी यही बात समझते हैं। हमारे जीवन में भी ये चंचलता दिखाई देती है। बहुत बार हम लोग स्टेबल नहीं रहते हैं। कैसे स्टेबल नहीं रहते हैं? एक आंधी आई या फिर एक तूफान आया हमारे जीवन में, हमारा विश्वास हम खो बैठते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। हमारे जीवन में ऐसी जब परिस्थिति आती है कि जब मुझे लगे कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रश्न आ जाता है कि प्रभु क्या सचमुच
तूने मुझे बुलाया, क्या सचमुच मैंने ये सब छोड़कर तेरे पास आने का जो निर्णय लिया ये अच्छा निर्णय था? या फिर मैं फिर एक बार उसी जगत में चले जाऊं, या फिर मैं फिर एक बार उसी काम में चले जाऊं जिसमें मैं पहले लवलीन था? पतरस के जीवन में वही हुआ। इस शिमोन पतरस का नाम जब हम देखते हैं, उसके नाम के बारे में कहते वक्त उसका चरित्र जो है वही चरित्र हमें दिखाई देता है। अक्सर शिमोन के जीवन में या फिर शिमोन पतरस के जीवन में हमें शिमोन का स्वभाव ज़्यादा दिखाई देता है। और यही स्वभाव के बारे में प्रभु अपने पवित्र शास्त्र में बहुत सारे लोगों के जीवन में कहता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूब, फंसाने वाला। उसका चरित्र भी वैसा ही था। पर प्रभु ने याबोक नाम के एक नदी के पास जब प्रभु उसे मिला, प्रभु ने जब उसके साथ संभाषण किया, प्रभु ने उसके साथ जब उधर मल्ल युद्ध किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, प्रभु ने उसे कहा, मैं तेरा नाम बदलना चाहता हूं और आज से तेरा नाम इस्राएल रहेगा। प्रिंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का राजकुमार तो कहलाएगा। फंसाने वाला व्यक्ति परमेश्वर का राजकुमार ठहराया गया। और एक व्यक्ति यहाँ पर ही यूहन्ना उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं, नथनिएल नाम का एक व्यक्ति था। वो एक अलग चरित्र है और बहुत सुंदर चरित्र है। नथनिएल को जब प्रभु ने देखा तो कहा, बिहोल्ड एन इस्राएलाइट इंडीड इन होम देयर इज नो गाइल। देखिए एक सच्चा इस्राएली जिसमें कोई कपट नहीं है। एक ऐसा इस्राएली वो था जिसके अंदर झांक कर प्रभु ने देखा। और जैसे शिमोन के जीवन में, शिमोन पतरस के जीवन में शिमोन था, जैसे याकूब के जीवन में या फिर इस्राएल के जीवन में याकूब था, उस प्रकार से उस नथनिएल के जीवन में कोई पुराना स्वभाव या कोई ऐसे खराब स्वभाव दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो एक सच्चा इस्राएली था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर कपट नहीं था। बिहोल्ड एन इस्राएलाइट इंडीड इन होम देयर इज नो गाइल। वो जो गाइल जो शब्द है और जो डिसेप्शन, डिसीविंग जो शब्द है पुराने नियम में, एक समान ये शब्द है। जैसे कि प्रभु कह रहा है, बिहोल्ड एन इस्राएलाइट इंडीड इन होम देयर इज नो जेकब। एक सच्चा इस्राएली जिसमें याकूब नहीं है। याकूब के जीवन में खुद उस याकूब का स्वभाव बहुत बार दिखाई दिया। इस्राएल होने के बाद भी वो याकूब का स्वभाव दिखाई दिया। उसी प्रकार से पतरस के जीवन में भी जब भी आप उसके बारे में सुसमाचारों में पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा, अक्सर प्रभु उसको साइमन साइमन साइमन, शिमोन शिमोन, इस नाम से प्रभु उसे पुकारता था। याकूब के बारे में भी आप देखेंगे, जब भी इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया, पुराने नियम में होशे की किताब में भी आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारे अलग भविष्यवक्ताओं के शब्दों में भी आप पढ़ सकते हैं, जब भी उन्होंने पाप किया प्रभु उन्हें याकूब इस नाम से पुकारता था। और आप जानते हैं 7 साल का जो महासंकट का काल रहेगा उसे भी द डे ऑफ जेकब्स ट्रबल कहा गया है, कि याकूब के जीवन में आने वाले महासंकट, मतलब वही इस्राएली लोग जो इस्राएल होकर भी अपने आप के जीवन में याकूब का एक चित्र दिखाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु ने अपने आप की ओर लाया। प्रभु जानते थे वो चंचल है, प्रभु जानते थे उसके जीवन में समस्याएं हैं, प्रभु जानते थे उसके जीवन में खामियां हैं। आज अपने आप के जीवन को हम टटोल कर देखें, अपने आप के अपने हृदय में हम लोग देखें, क्या मेरा जीवन उतना अच्छा है कि प्रभु मेरा उपयोग कर सकता है? क्या मेरा प्राइवेट लाइफ इतना अच्छा है? क्या मेरे विचार इतने अच्छे हैं कि प्रभु मेरा उपयोग कर सकता है? अक्सर जब हमारे जीवन में देखते हैं, वो याकूब, वो शिमोन हमारे जीवन में दिखाई देता है। पर प्रभु के नाम की महिमा हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में एक महत्व का सिद्धांत है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में। उसकी ओर हम नहीं मुड़ेंगे क्योंकि हमारा विषय वो नहीं है। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और आदम के बारे में पढ़ते हैं, पहला आदम और आखिरी आदम, द फर्स्ट एडम एंड द लास्ट एडम, जब उसके बारे में पढ़ते हैं, पौलुस ऐसा कहता है कि उस पहले आदम के वजह से हम में जो पुराना स्वभाव जो था, दी ओल्ड मैन, दी ओल्ड नेचर, उस वजह से हम लोग परमेश्वर की समक्षता में आने के लायक नहीं थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस कालवरी के क्रूस पर किए हुए महान कार्य के द्वारा हमें एक नई सृष्टि बनाया है। इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट, ही इज अ न्यू क्रिएशन, ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स हैव बिकम न्यू। पुराना जो है वो बीत गया है, देखो सब नया हो गया है।
एक नई सृष्टि हम हैं। तो इसलिए एक नई सृष्टि जब हम हैं, जब हमें प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, उसके पश्चात वो पुराना स्वभाव, वो आदम के जैसा स्वभाव हमारे जीवन में, वो जो नेचर है वो नहीं रहेगा। इसे हम रिप्रेजेंटेटिव हेडशिप कहते हैं। जब हम पाप के सिद्धांत का अभ्यास करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हेडशिप, इसका मतलब जो भी आदम के द्वारा जन्मे हैं, मतलब हम सब इस जगत में जन्मा हुआ हर व्यक्ति, वो पाप में जन्म लेता है, क्योंकि वो पाप का स्वभाव उसमें बचपन से ही या फिर उसके बर्थ के समय से ही है। पर वही व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है, जब वो नया जन्म पाता है तो वो नया स्वभाव उसमें आता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, जो उसका हेड है, जो आध्यात्मिक तौर पर उसका एक मस्तक है। तो एक प्रभु में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी वो पुराना नेचर फिर एक बार नहीं आएगा, वो पुराना स्वभाव फिर एक बार नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा मस्तक प्रभु यीशु मसीह है। जो पुराना है वो बीत गया है, देखो सब नया हो गया है, हम नई सृष्टि है। पर एक बात की ओर हमने ध्यान देना है, जो ये है कि हमारे जीवन में हम लोग अक्सर उस पुराने तौर का जीवन जीते हैं। वो स्वभाव तो नहीं है, वो नेचर तो नहीं है, मगर वो शरीर जो है, मराठी में हम देह स्वभाव कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम फ्लैश कहते हैं, शरीर की वासना जो हम कहते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वें अध्याय में शरीर के काम और आत्मा के द्वारा प्राप्त होने वाले फल, ये दोनों चीज़ों का विरोधाभास हम देखते हैं, उसका अपोजिंग व्यूज हम लोग देखते हैं। मगर बोलने का मतलब यह है, एक विश्वास में रहने वाला विश्वासी, हमारे जीवन में भी हम पाप में क्यों पड़ते हैं, वो पुराना नेचर हम में नहीं है, पर वो देह स्वभाव, वो शरीर हम में है। जिस क्षण तक हम इस जगत में हैं, इस शरीर में हैं, हम लोग, हमारे जीवन में शरीर के काम करने के लिए बहुत बार हम लोगों के मन में वो लालसा आएगी, क्योंकि हम इस शरीर में हैं। पर हमारे जीवन में हमारा ये काम है कि उस आत्मिक व्यक्ति को जो हम में है, द स्पिरिचुअल मैन दैट इज इन अस, उसे हम ज़्यादा खिलाएं, उसे हम ज़्यादा पोषण दें। पर हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि इन स्क्रीन्स के द्वारा, इस जगत के द्वारा, जगत के सोसाइटी के द्वारा हम हमारे शरीर को या फिर देह स्वभाव को ज़्यादा पोषण देते हैं। हमारी आत्मा जो है, हमारा आत्मिक जीवन जो है, उसे जो वचन प्राप्त होना है, उसको जो वचन का मनन प्राप्त होना है, वचन के साथ समय प्राप्त होना है, वो नहीं प्राप्त होता। और इसलिए आज बहुत विश्वासी इस शिमोन पतरस के समान है। कैसे हैं? पतरस तो नाम मिल गया है, पतरस के समान स्टेबल होने की ज़रूरत तो है, पर हमें बहुत बार शिमोन दिखाई देता है। अक्सर हमारे जीवन में शिमोन का स्वभाव दिखाई देता है। पर प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि जब शिमोन पतरस ने अपने ही ऐसे शरीर के भावना में आकर प्रभु से कहा, प्रभु नहीं, आप उस कालवरी के क्रूस पर नहीं जा सकते, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने बहुत बार शिमोन को डांटा, बहुत बार शिमोन को प्रभु ने सही मार्ग पर लाया। उसमें से एक समय ऐसा था, प्रभु ने कहा, शिमोन तेरे बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, शैतान जो है उसने मांगा है, द डेविल हैज आस्क्ड दैट ही माइट सिफ्ट यू एज व्हीट, बट आई हैव प्रेड फॉर यू, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम सब जब प्रभु में आते हैं, हमारे लिए बिछुआई करने वाला प्रभु है, हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला प्रभु है, हमारे लिए इंटरसेशन करने वाला प्रभु है, हमारा महायाजक वो है। हम कहते हैं अरे आप हमारे महायाजक हैं, हम भूल जाते हैं कि वो हर क्षण जब मैं एक पाप करने के लिए मेरे जीवन में जब एक लालसा आती है, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरा प्रभु मेरे लिए बिछुआई कर रहा है। प्रभु ये मेरे हैं, ये मेरे लोग हैं, ये जगत में हैं मगर ये जगत के नहीं है। यूहन्ना 17 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर एक प्रभु की प्रार्थना, बिछुआई की प्रार्थना हम पढ़ते हैं। बोलने का मतलब ये है, शिमोन पतरस कैसा था, शिमोन पतरस कैसा होने वाला था, शिमोन पतरस के जीवन में क्या क्या आने वाला था, प्रभु सब जानते थे। मगर फिर भी उन्होंने पतरस को अपने पास बुलाया।
उन्होंने पतरस को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने पतरस को एक नया जीवन दिया। और वो नए जीवन में शुरू करने के बाद, उस नए जीवन को शुरू करने के बाद पतरस के जीवन में बहुत बार उसने शिमोन के तौर पर शिमोन का स्वभाव दिखाया। प्रेरितों के काम में आप अक्सर उसका नाम पतरस ऐसा पढ़ेंगे। और उधर भी वो शिमोन का स्वभाव बीच में आ गया, जब उसने उन लोगों के साथ एक होना चाहा जिन्होंने कहा पहले आपको यहूदी होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप क्रिस्ती हो सकते हैं, या फिर आपको खतना करना ज़रूरी है जिसके पश्चात आप एक विश्वासी हो सके या क्रिस्ती हो सके। पौलुस के साथ शिमोन पतरस का उधर जो संभाषण हुआ उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। बोलने का मतलब ये है मेरे प्रियो, शिमोन पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रभु ने तैयार करने के लिए बहुत समय लिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने उसे छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने उसे बुलाया और उसमें जब खामियां दिखाई दी प्रभु ने कहा रहने दो, इसका उपयोग मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है। जब प्रभु हमारा उद्धार करता है, जब हमारा उद्धार होता है, उस उद्धार के पश्चात प्रभु हमारे जीवन में हमारे सब खामियों को, हमारे सब कमतरता जो है, हमारे जीवन में जो वीकनेसेस जो है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उन्हें सब निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों प्रभु ऐसे करते हैं? क्योंकि प्रभु जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है इंग्लिश में, He knoweth our frame, He knoweth that we are dust। वो जानता है हम मिट्टी हैं, वो जानते हैं हम किस तौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि खुद वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए और हम जैसा रहे। वो जानते हैं हम किस कठिनाइयों से, किन भावनाओं से, किन परिस्थितियों से जाते हैं। और इसलिए एक विश्वासी होने के तौर पर, एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी होने के तौर पर हम सब लोगों ने पहली बात मन में ये रखना है कि मैंने अपने जीवन में उस प्रभु को पकड़ के रहना जरूरी है। शिमोन ने अपने जीवन में बहुत पाप किए, शिमोन ने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, पर एक गलती थी जिसके वजह से वो बहुत दूर जा सकता था। पर उस समय उसने क्या किया? फिर एक बार प्रभु के पास आया, दूसरी बार गलती किया, प्रभु ने उसे बुलाया, फिर एक बार प्रभु के पास आया। जब भी हम प्रभु से दूर जाते हैं, प्रभु के शब्द हमें सुनाई देते हैं, शिमोन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। बहुत बार जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ती है। शिमोन ने जब 3 बार प्रभु यीशु मसीह को नकारा, उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, ऐसे कहा जाता है। और जब उसने उसे देखा, वो रो पड़ा, उसने पश्चाताप किया। एक बहुत बड़ा फर्क था उसमें और यहूदा इस्करियत में। यहूदा इस्करियत ने जितने भी पाप किए हो, अगर उसका उद्धार सच्चा रहता, अगर उसने प्रभु यीशु मसीह को सचमुच स्वीकारा रहता, और अगर वो उस समय उन याजकों की तरफ ना जाते हुए उस क्रूस के पास आकर प्रभु के सामने पश्चाताप करता, मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु उसे भी स्वर्ग में लेकर जाता। पर उसने वो निर्णय नहीं लिया। उसे पछतावा हुआ, उसे बुरा लगा, पर उसने पश्चाताप नहीं किया। प्रभु एक रिस्टोरिंग परमेश्वर है। नॉट ओनली इज ही अ सेविंग लॉर्ड, बट ही इज ऑल्सो अ रिस्टोरिंग लॉर्ड। हमारी पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर वो है, और पतरस के जीवन से वो दिखाई देता है। क्या हम आज किसी प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं, किसी गलत संबंध में फंसे हुए हैं, किसी गलत आदत में फंसे हुए हैं? कोई नहीं जानता होगा, सबके सामने एक बहुत अच्छा विश्वासी में होगा, मगर प्रभु मुझसे कहना चाहते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, ध्यान दे, तू अपने जीवन में मेरी आवाज़ को सुन, मेरी दृष्टि जो है उसकी तरफ ध्यान दे। अक्सर जब उस आवाज़ को सुनते हैं, इस्राएलियों के समान हम लोग हमारा हृदय पत्थर के समान कर देते हैं। प्रभु हमारा हृदय पत्थर के समान नहीं करना चाहता। प्रभु हमें उस पत्थर के समान, उन जीवित पत्थरों के समान, उस कलीसिया में उपयोग होने वाले ऐसे दास और दासी के तौर पर उपयोग करना चाहते हैं। प्रभु सहायता करें, शिमोन पतरस के समान हमारे जीवन में भी हमारा नाम, क्या नाम है मैं नहीं जानता, बहुत अच्छा नाम हमें देते हैं, जोएल, एशर, कितने अच्छे नाम दिए हैं हमारे माता पिता ने। हम सब का नाम जब हम देखते हैं, मुझे याद है बहुत साल पहले नेडी अंकल जब हमारे घर आए थे मेरे बचपन में, अपने नाम के बारे में बहुत एक दिलचस्प कहानी उन्होंने सुनाई थी। तो हम सबको जो नाम दिए जाते हैं, बहुत सुंदर सोच विचार करके नाम दिए जाते हैं, पर अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि उस नाम के साथ और एक नाम हमारे जीवन में जुड़ जाता है। कैसा नाम जुड़ता है हमारे जीवन में? ऐसे नाम जो हमारे स्वभाव के द्वारा दिखाई देते हैं,
सोचिए ना, इतना अच्छा प्रभु का दास हमारे देश में उसने प्रभु का वचन लाया, सुसमाचार हमारे देश में लाया, इतने बड़े काम किए। पर आज भी हम उसे क्या नाम से पुकारते हैं? अविश्वासु थोमा, डाउटिंग थॉमस। इतना अच्छा व्यक्ति, और उसके जीवन में वो जो अविश्वास दिखाया, वो जो शंका दिखाई, वो जो डाउट दिखाया, उस वजह से क्या हुआ? वो नाम उसके साथ जुड़ गया। बहुत सारे लोगों को अच्छे नाम प्राप्त हुए। जब हम योग के बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नाम उसे प्राप्त हुए। जब हम दूसरे कोई एक व्यक्ति के बारे में पढ़े, सुंदर बहुत नाम उनको दिए गए होंगे। हमारे जीवन में कौन सा नाम प्रभु हमें दे रहा है? हमें प्रभु ने बुलाया तो है, हमारा उद्धार तो हुआ है, पर किस प्रकार का नाम मुझे आज मिला है? प्रभु सहायता करें कि शिमोन पतरस के समान मेरा जीवन भी हो। हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आएंगी। कभी कभी प्रभु को छोड़कर जाएंगे, कभी कभी प्रभु से दूर हो जाएंगे, कभी प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, मगर प्रभु हमेशा हमसे बोलता है। मुझे लगता है आज प्रभु आप में से किसी से तो भी बोल रहा होगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में मैंने क्या नहीं किया इन दिनों में, जो मैंने करना चाहिए था, जो निर्णय मैंने लेने चाहिए थे वो नहीं लिया। प्रभु कहता है, देखो शिमोन पतरस को देखो, उसके जीवन में वो शिमोन बहुत बार आया, पर मैंने उसे पुनर्स्थापित किया, मैंने उसे फिर एक बार लाया, मैंने उसे रिस्टोर किया, मैंने उसे तैयार किया। और प्रभु के नाम की महिमा के लिए कहना चाहता हूँ, इन दिनों में मैं अभ्यास कर रहा था, और सुसमाचारों में जो पतरस है, प्रेरितों के काम में जो पतरस है, और उसके पत्री में जो पतरस है, बहुत सुंदर कोरिलेशंस आपको दिखाई देंगे, बहुत सुंदर समानताएं उसमें दिखाई देगी, और विरोध भी दिखाई देगा। कैसे इस व्यक्ति को प्रभु ने तैयार किया, बहुत सुंदर एक स्टडी है, बहुत आप खुद अपने उसका मनन कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी प्रभु यही चाहते हैं कि वो हमारा नाम बदले, कि हम जाने जाए उस जॉर्ज म्यूलर के समान प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। प्रभु के एक दास ने जॉर्ज म्यूलर के बारे में कहा, जब ये व्यक्ति प्रार्थना करता है तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। द हेवंस आर ओपन व्हेन दिस मैन प्रेज। आसान नहीं है किसी ने हमारे बारे में ऐसा कहना, उसके लिए बहुत सालों का विश्वास रखता है। उसके लिए हमारे जीवन में कितने बार भी हम गिरे, फिर एक बार उठकर प्रभु के लिए उस मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ऐसे करे कि आने वाले दिनों में शिमोन के समान हमारा जीवन रहे। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है उसकी बुलाहट। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, लूक चैप्टर 5 और वचन 1 से 11 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु ने इस पतरस को अपनी सेवकाई के लिए बुलाया था। और उसमें विशेष तौर पर बस 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे, वचन 10 और 11 हम लोग पढ़ेंगे। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, फिर एक बार वही नाम शिमोन, यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एंड दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे फॉलोड हिम। इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें, बैकग्राउंड अगर देखें, तो पता चलता है कि रात भर वो लोग उधर उस गन्नेसरत के झील के किनारे पर प्रभु जब खड़ा था, रात भर वो उन नावों में जाकर कैसे तो भी वो मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं मिला। 4 वचन में प्रभु ने कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। शिमोन ने कहा, स्वामी मैं रात भर मेहनत की, बहुत कुछ जो भी कहा। उसके पश्चात जब उसने वैसा किया तो उसे बहुत सारी मछलियां मिली। दूसरा कोई रहता तो कहता, अरे इतनी सारी मछलियां, इतना सारा आशीष। प्रभु एक काम कीजिए, आप रोज आइए और यही आशीष हमको देते रहिए। प्रभु ने इतनी आशीष उसे दी, उतने मछलियां उधर उसे दिए, फिर उसके बाद उसे बताया, देख ये सब तो तुझे मिल सकता है, ये सब तो मैं दे सकता हूँ, पर इससे बड़ी एक बुलाहट तेरे जीवन में मैं देना चाहता हूँ। अपने जीवन में बहुत बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, यही अनुभव मुझे दिखाई दिया। जीवन में जहाँ जहाँ हाथ डाला प्रभु ने सहायता की, चाहे वो परदेश में जाना हो,
चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जाना हो, अच्छे जगह पर, अच्छे मेरिट पर, अच्छे स्कॉलरशिप के साथ सब कुछ प्रभु ने दिया। पर सब देने के बाद प्रभु कह रहा था, उस समय मुझे याद है कि चेन्नई में अपने बहन के घर पर जब मैं गया, अगले दिन जाकर एमडीएस के लिए एडमिशन लेना था। मुझे जो ब्रांच पसंद था, जिसे हाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हम लोग कहते हैं, डेंटिस्ट्री का सबसे टफ और सबसे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांचेस ऑफ डेंटिस्ट्री। और ऐसे एक ब्रांच में जाने के लिए इतनी इच्छा थी, इतनी लालसा थी, प्रभु आखिरकार एक डेंटिस्ट नहीं रहूँगा, एक सर्जन हो जाऊँगा। सब कुछ हो गया, सब मिल गया, बस अभी जाकर एडमिशन लेना है। उस रात को प्रभु ने मुझे सोने नहीं दिया। और वो रात पहली ऐसे रात नहीं थी जब प्रभु मुझसे बोल रहे थे। उसके पहले 2-3 साल से प्रभु वो उस धीमी आवाज़ में मुझसे बोल रहे थे। पर उस रात को प्रभु ने मेरे मन में इतने स्ट्रांगली कहा, जोएल तू ये सब कर सकता है, पर मेरी इच्छा तेरे जीवन में ये नहीं है। मैं तेरा उपयोग करना चाहता हूँ। जहाँ पर तुझे लगे तुझे बोलना नहीं आएगा, तू बात नहीं कर पाएगा, तुझे लगता होगा कि तू सामने खड़े रहकर बोलने के लायक नहीं है, पर मैं तेरे लिए एक बुलाहट तैयार करके रख रहा हूँ और मेरी इच्छा है तो उस बुलाहट का उत्तर दे। उसके बाद भी मैंने और 2 साल लगाए, पर प्रभु अपने वचन के द्वारा बोलते रहा। सिर्फ मैं ही नहीं, प्रभु के बहुत सारे दास अपने जीवन की गवाही जब सुनाते हैं, बहुत सारी गवाही सुनने के लिए भी प्रभु ने मुझे सहायता की। ऐसे सब समय पर समझ में आता है, प्रभु ये दिखाता है, देख ये सब मैं तुझे दे सकता हूँ, ये सब तेरे लिए है। ये सारी मछलियाँ तो बेचकर बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, पर मेरी इच्छा तेरे लिए कुछ और है। मैं ये चाहता हूँ कि तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, पर मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। यू विल बी फिशर्स ऑफ मैन। हिंदी में वो जो शब्द है बहुत सुंदर मुझे लगता है, मनुष्यों को तू जीवता पकड़ा करेगा। क्योंकि फिशिंग जब हम देखते हैं, मछली पकड़ना जब हम देखते हैं, 2 प्रकार से हम मछलियां पकड़ते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने किया होगा, पर अक्सर जब हम गांव की तरफ जाते हैं तो कभी कभी चांस मिलता था मछली पकड़ने का। अक्सर जब हम मछली पकड़ते हैं, हम लोग एक फिशिंग रॉड लेते हैं, उसे एक हुक लगाते हैं, उसमें एक कीड़ा या फिर कुछ आटा या फिर ऐसे कुछ डालकर उसे फिर हम पानी में डालते हैं ताकि एक मछली उसे पकड़े। और जिस क्षण मछली उसको पकड़ती है, मछली तड़प कर मर जाती है, उसे हम जब निकालते हैं। पर दूसरा एक प्रकार है मछली पकड़ने का जिसे हम नेट फिशिंग कहते हैं। हुक फिशिंग है, नेट फिशिंग। नेट फिशिंग जो रहता है उसमें भी अलग अलग प्रकार है, पर मछली पकड़ने के बारे में यहाँ पर क्लास हमारा नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। पर जब नेट में आप एक मछली को पकड़ते हैं, उसे वैसे ही लेते हैं, उसको कुछ हानि नहीं पहुँचती। तो प्रभु यहाँ पे कह रहा था, फिर भी वो मछली को जब आप निकालते हैं वो मर जाती है। प्रभु कह रहा था, ये नेट फिशिंग जो तुम कर रहे हो, इससे भी बड़ी एक बुलाहट मैं तुझे देना चाहता हूँ पतरस। मैं तुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाना चाहता हूँ। मैं तुम सबको इसलिए बुलाना चाहता हूँ, लूका अपने सुसमाचार में कहता है और दूसरे जगह पर भी हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उन सबको बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि वो उसके साथ रहे, that they might be with him। और फिर वो उन्हें भेजे। First they had to be disciples, then they were sent as apostles। पहले उन्हें शिष्यों के तौर पर साथ में रहकर सीखने के लिए प्रभु ने बुलाया, मेरे पीछे हो चलो। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि चलो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? यरूशलेम, यहूदा, शमरोन, सामरिया और फिर इस जगत के छोर तक मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ। पर भेजने के पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का समय उन्हें प्राप्त हुआ। प्रभु की इच्छा है कि हम सब प्रभु के काम में, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें। हमारी बुलाहट क्या है? व्हाट इज़ आवर कॉलिंग? क्या हम जानते हैं? अगर हमें प्रभु ने इस कलीसिया में लाया है, अगर हमारा उद्धार प्रभु ने किया है, उसका मतलब ये है कि एक उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। ऐसे ही उद्धार नहीं करता है प्रभु। उद्धार करके ठीक है, तू मेरे कलीसिया में आ गया, अब इतने साल तू इस जगत में जी ले और फिर उसके बाद जब तू मर जाएगा या मर जाएगी तो स्वर्ग में आ जाएगा और स्वर्ग में मेरे साथ सदा सर्वदा रहेगा। क्या ये है हमारा जीवन? बिल्कुल नहीं।
हमें इस जगत में अगर प्रभु की इच्छा होती कि हमने स्वर्ग जाना चाहिए, जिस क्षण हमारा उद्धार होता प्रभु हमें स्वर्ग लेकर जाता। पर प्रभु ने क्यों हमें इस जगत पर रखा है? क्योंकि हम सबके जीवन में एक बुलाहट है। देयर इज अ कॉलिंग इन ऑल ऑफ आवर लाइफ्स। किसी किसी को प्रभु अपने पूरे समय के सेवा के लिए, फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाता होगा। किसी को प्रभु अपने कलीसिया में अगुए का काम करने के लिए बुलाता होगा। किसी को सुसमाचार प्रचारक होने के लिए, किसी को वचन का शिक्षक होने के लिए। अलग अलग प्रकार की बुलाहट है। पर हमें ये समझना चाहिए कि हम सबको प्रभु ने एक कॉलिंग के साथ यहाँ रखा है। ये हमारी जीवन की कमतरता है कि हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम मछलियों को देखकर खुश हो जाते हैं। आज अक्सर इस जगत में बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं। क्रिस्ती धर्म के बारे में देख लो। मैं नहीं जानता आप लोग महाराष्ट्र में क्या चल रहा है इसके बारे में कितना इस भाग में जानते होंगे। महाराष्ट्र के इस साइड में कितना उसके बारे में आप सबको जानकारी होगी पता नहीं। पर बहुत सारे जगह पर ये क्रिश्चियंस जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में जो विधानसभा है उसमें भी बहुत कुछ बातें हो रही है। उसमें से एक विषय जो उन्होंने लिया था वो ये था कि गाँव में जाकर ये लोग फ्री में कुछ ना कुछ बांट देते हैं और उन्हें अपने धर्म में लाते हैं। आप सोचिए, क्या प्रभु ने अपने चेलों को कुछ देकर, कुछ सामग्री देकर या फिर कुछ आशीष देकर अपने पास बुलाया? नहीं। प्रभु मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए कभी भी अपने सेवकों को नहीं बुलाता। बहुत सारे जो आज के सेवक हैं, आज के बहुत सारे जो डिनोमिनेशंस हैं, जब भी हम लोग, हमारे यहाँ पर कोई बुक स्टॉल नहीं है इसलिए औरंगाबाद में जब भी ये कोई बड़े बुक स्टॉल के जो स्टॉल्स आते हैं, बड़े बुक शॉप्स के जब स्टॉल्स आते हैं, सबसे ज़्यादा किताब जो उधर बेचते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो हम कहते हैं, उसके पुस्तक उधर बिकते हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सिखाने वाले बहुत सारे मेगा चर्चेस, बड़े चर्चेस हैं बाहर प्रदेश में भी, जो ये सिखाते हैं कि आप प्रभु के पास आओ, आप प्रभु के लिए दो, प्रभु आपको आर्थिक तौर पर या फिर मटेरियल्स के तौर पर आशीष देगा। बिल्कुल नहीं। जब हम इफिसियों की पत्री 1 और 3 पढ़ते हैं, प्रभु तो ऐसा कहता है, सभी आध्यात्मिक आशीषों से उसने तुम्हें पूर्ण किया है। He has blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus। वो एक आध्यात्मिक आशीष है जो प्रभु हमें देता है। पर हमें लगता है नहीं, मटेरियल ब्लेसिंग्स चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को उधर रोटी और मछलियों के द्वारा उधर एक बड़ा चमत्कार करके उन सबको खिलाया, बहुत सारे लोग थे जो उस रोटी और मछली को देखकर उसके पीछे चलने लगे। पर प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ये कहना चाहते हैं, इस रोटी और मछली की ओर मत देखो, मटेरियल ब्लेसिंग्स की ओर मत देखो। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 33, मत्ती 6 और 33 हम सब जानते हैं, संडे स्कूल में वो गीत भी गाते हैं, सीक ye first his kingdom and his righteousness and all these things shall be added unto you। उसके पीछे प्रभु के राज्य, प्रभु के नीतिमत्व के पीछे आप अगर जाओ, ये सब तो आपको मिल जाएगा। जगत के पीछे भागेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के पीछे चलेंगे, जो कुछ चीज की जरूरत है वो तो प्रभु देता ही है। इफ ही गिव्स अ मिनिस्ट्री, ही विल गिव अ मीन्स फॉर द मिनिस्ट्री। अगर वो सेवकाई देता है, उस सेवकाई के लिए जो कुछ औजार की जरूरत है वो सब वो देगा। हमें बस एक पैर आगे बढ़ाना है, हमें बस उसके पीछे चलना जरूरी है। यहाँ पर पतरस के जीवन में हम वही देखते हैं। प्रभु ने कहा, देखो इतनी मछलियाँ तो तुम्हें मिल गई, पर ये सब छोड़ के आओ, क्योंकि मैं तुम्हें इससे बड़ी एक बुलाहट के लिए बुलाना चाहता हूँ। आई एम कॉलिंग यू फॉर अ हायर कॉलिंग। उस हायर कॉलिंग की ओर क्या हम ध्यान दे रहे हैं? आज इतने हम लोग हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे पढ़ाई में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु के लिए हमें समय नहीं रहा। ये 21वीं शताब्दी की एक सच्चाई है, आज के सोसाइटी की सच्चाई है। प्रभु सहायता करें कि हम हमारे जीवन में ऐसा निर्णय लें, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है? उस बुलाहट को जवाब देकर, प्रभु आपके पीछे मैं चलना चाहता हूँ, आप मुझे दिखाइए मैंने क्या करना ज़रूरी है। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के लोगों को बुलाया। आप सोचेंगे इस शिमोन पतरस का उपयोग प्रभु क्या करेगा?
जब उसी शिमोन को, उसी पतरस को और यूहन्ना को हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, चौथे और पांचवें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने उधर एक चमत्कार किया और उसके पश्चात उधर सभी याजकों ने और उधर जो सैनहेड्रिन जो थे उन्होंने जब उन्हें बुलाया और उन्होंने उन्हें कहा कि इसके बाद ये सब बातें मत करो, इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इस यीशु के बारे में मत सिखाओ। उधर गमालियल भी था, हम जानते हैं। और ये सब जब उन्हें देख रहे थे, उधर ऐसा लिखा है, when they saw them they perceived that they were ignorant and unlearned men। उन्हें जब देखा, उन्हें समझ में आया ये तो अनाड़ी है, ये तो गरीब लोग हैं, ये तो मछुआरे हैं। उनकी भाषा मछुआरों की भाषा होगी, एकदम पॉलिश्ड लैंग्वेज नहीं होगी, मछुआरों के शब्द, रफ भाषा होगी। मगर जब उन्होंने उनकी बातें सुने, आवाज तो मछुआरों की थी, भाषा तो मछुआरों की थी, और जो कंटेंट था, when they heard them they knew that they had been with Jesus। उन्हें पता चला कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। क्या मुझे देखकर लोग ये पहचान पाएंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ? आज हमारी कलीसिया में भी हम जवानों को वही कहते हैं, जगत में जगत के जैसा जीना बहुत आसान है, पर हमारी बुलाहट ऐसी है, बी सेपरेट, अलग होकर जियो। एक हायर कॉलिंग जो है उसे देखो, उस हायर कॉलिंग को पकड़कर अपना जीवन जियो। क्या होगा? तुम्हारा जीवन बदलेगा। प्रभु ने पतरस को बुलाया और पतरस के जीवन में जो उसे कॉलिंग दिया उसके बारे में हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मगर एक महत्व की बात कहकर फिर आज के इस सत्र के कंक्लूजन की ओर हम लोग जाएंगे। तीसरी और महत्व की बात जो हम देखते हैं, ना ही सिर्फ प्रभु ने उसका उद्धार किया, ना ही सिर्फ प्रभु ने उसे एक बुलाहट दी जो एक ऊंची बुलाहट थी, हायर कॉलिंग थी, और उसके साथ ही तीसरी बात उसका विश्वास हम देखते हैं। पतरस के जीवन में दो हाई पॉइंट्स हम लोग सुसमाचारों में देखते हैं। एक है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और 16वीं आयत। आप में से बहुत सारे लोग वो जानते होंगे। मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 16 एंड वर्स 16। मत्ती 16 और वचन 16। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, 15 भी पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इंग्लिश में बहुत, केजेवी में बहुत सुंदर तरीके से उधर लिखा है, thou art the Christ, the Son of the living God। वो द जो आर्टिकल है 3 बार आता है। आप ही मसीह है, आप ही पुत्र है, आप ही उस जीवित परमेश्वर के पुत्र है। thou art the Christ, the Son of the living God। कहाँ थे वो लोग? कैसरिया फिलिप्पी के उस प्रदेश में थे। उधर जब वो लोग खड़े थे, उनके आसपास अगर आप देखें, अगर कैसरिया फिलिप्पी का आप इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा उधर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के मंदिर, अलग अलग ये जो हाई प्लेसेस पुराने नियम में हम पाते हैं वो सब थे। और ये अलग अलग मंदिरों के बीच में यहाँ पर प्रभु बैठा है और प्रभु अपने शिष्यों को पूछ रहा है, आसपास देखो, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे विश्वास है, और इन सब के बीच में मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं एलिया, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ कहते हैं यिर्मयाह, कुछ कहते हैं भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक। पर तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? यही पतरस जो चंचल होकर बहुत बार अपने जीवन में गलत बोल बैठता था, यही पतरस जो बिना सोचे समझे बोलता था, वो एक सच्चा विश्वासी था। उसने उस बुलाहट को उत्तर दिया था। वो प्रभु के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था, और जो प्रभु के पीछे चलता है, जो एक विश्वासी है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा उसे मार्गदर्शन करता है, उसे बहुत कुछ बुलवाता है। जो भाई लोग वचन की सेवकाई करते होंगे, आप मेरे साथ इस बात को पुष्टि देंगे कि जब भी हम खड़े रहते हैं, अक्सर कुछ ऐसी बातें रहती हैं, जब हम बोलते हैं उस समय प्रभु हमसे बुलवा लेता है। हमारे नोट्स में वो नहीं रहेगा, हमने वो तैयारी नहीं की होगी, पर उस परमेश्वर के वो शब्द, वो मार्गदर्शन, उस जगह की, उस स्थिति को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर, उस मीटिंग का या फिर उस सेवकाई का रुख बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। क्यों? पवित्र आत्मा की अगुवाई,
वही कंटेंट है, वही मैसेज है, पर उसी को प्रभु एक अलग तौर से सामने रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होती है। और यहाँ प्रभु ने वही कहा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, 17वीं आयत, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझे प्रकट की है। कितनी सुंदर बात है। आप सोचिए, ये महान परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचाया, बनाया, तैयार किया, उस महान परमेश्वर ने ये ठीक समझा कि आपके और मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर वो बोले। पिता ने यहाँ पर शिमोन को बताया, देख ये मेरा पुत्र है। ये एक ही जगह नहीं थी जहाँ पिता ने ऐसे उसे बताया। दूसरी जगह पर शिमोन ने जब गलत कुछ कहा, हम जानते हैं मत्ती उसके 17वें अध्याय में, जब उसने कहा प्रभु आपके लिए मूसा के लिए, एलिया के लिए हम 3 तंबू बनाएंगे, हम यहीं रहेंगे। प्रभु ने क्या कहा? ये मेरा इकलौता एक पुत्र है। दिस इज माई वेल बिलवड सन in whom I am well pleased. This is my beloved son, hear ye him. उसकी बात तुम सुनो, प्रभु ने उससे उधर कहा। तो वो पिता परमेश्वर भी उस समय पवित्र आत्मा जिस प्रकार से आज हमारे बीच में है, पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 में जैसे कहा, उसके पश्चात उस प्रकार से ये सब बातें नहीं थी। ये गॉस्पल्स का समय था। ये एक हम कह सकते हैं इट वॉज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन, एक बदलाव का समय था। पुराना नियम अभी ख़त्म हो रहा था, नए नियम का समय आ रहा था। पर उस समय पर एक बहुत बड़ी सच्चाई पहले बार इस जगत के सामने रखी जाने वाली थी, और वो है कलीसिया की सच्चाई। अभी तक जो छुपी हुई थी, अभी तक जो एक मिस्ट्री थी, पुराने नियम में लोग नहीं जानते थे ये कलीसिया क्या चीज़ है। पुराने नियम के लोगों को पता नहीं था। पर यहाँ पर जब पतरस ने कहा द व्हाट द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसने प्रभु यीशु मसीह के उस मसीहा के तौर पर उसे स्वीकारा, परमेश्वर के पुत्र के तौर पर उसे स्वीकारा। जीवित परमेश्वर का पुत्र कहकर उसने उस प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकारा, उसने जब कहा कि ये आप है, आपकी सच्चाई ये है, ये मुझे समझ में आया है, प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उससे कहा वो सुंदर वचन जो हम सब जानते हैं, 17वीं आयत, हे शिमोन योना के पुत्र, तो धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझे प्रकट की। और मैं भी तुझे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया का पहला जिक्र अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया हो तो मत्ती 16 और 18 में किया गया है। The first time we see the church being mentioned, and what a beautiful thing it is that Peter is mentioned in that sentence. तो शिमोन जो है, प्रभु ने उससे कहा तू पतरस है। The word Peter, तू एक पत्थर है, छोटा पत्थर है, पेट्रोस जो मूल शब्द है, द वर्ड पेट्रोस, एंड अपॉन दिस रॉक, अपॉन दिस पेट्रा विल आई बिल्ड माई चर्च। मैं अपनी कलीसिया को रचूंगा। पर तेरे इस शब्द से पता चलता है कि वो उस कलीसिया में, उस बड़े पत्थर में, उस पेट्रा में, ये जो पेट्रोस की भूमिका है, ये जो छोटे पत्थर की भूमिका है, प्रभु ने उसे उधर बताया। हमारे जीवन में जब प्रभु हमारा उपयोग करता है, कलीसिया में कहाँ मेरा उपयोग किया जाए, प्रभु मुझे दिखाता है। यहाँ पर प्रभु ने उसे बताया कि तू एक छोटा पत्थर है, मगर एक पत्थर है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि शिमोन तू शिमोन है इसलिए मैं तुझे ये दे रहा हूँ। प्रभु ने कहा नहीं शिमोन, तू पतरस है, यू आर द वाटर रॉक। वो स्टेबिलिटी जो है इन शब्दों से मुझे दिखाई देती है, और इसलिए ये जो नींव है, जो अपने आप की इस नींव पर मैं ये जो पत्थर, मैं जो कलीसिया बांधने जा रहा हूँ, उसमें तेरी भूमिका ये रहेगी कि जो वचन 19 हम पढ़ते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु उसे यहाँ पर सुसमाचार की चाबी दे रहा था, सुसमाचार की कुंजियाँ दे रहा था। क्या किया प्रभु ने?
पतरस को यहाँ पर प्रभु ने एक सुसमाचार प्रचारक की सेवा दी। ये मेरी कलीसिया है, पर इस कलीसिया में तेरी ये भूमिका रहेगी, तेरा ये काम रहेगा। और वही हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, चाहे वो यहूदियों के बीच में हो, चाहे वो परराष्ट्रियों के बीच में हो। क्या किया उस पतरस ने? प्रभु ने जो उसे चाबी दी थी, कुंजियाँ दी थी, उसका उपयोग किया ताकि उस राज्य में, उस प्रभु के राज्य में, उस कलीसिया में, यहूदी हो या फिर परराष्ट्रीय हो, वो सब आ पाए। चाहे वो कर्नेलियस का घर हो, चाहे वो यरूशलेम में आए हुए यहूदी हो, उन सबको उस कलीसिया में अलग अलग समय पर लाया गया। बोलने का मतलब यह है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारा विश्वास जो है, हमारे इन शब्दों से, हमारे इस गवाही से, हमारे इस टेस्टिमनी से पता चलता है। हमारी गवाही क्या है? हमारी गवाही ये नहीं है कि मैंने क्या किया, हमारी गवाही ये है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। और उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं, पहले उसके शब्द, कहने के लिए बहुत कुछ है पर प्रस्तावना के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतना ही कहकर और एक आयत हम देखेंगे और फिर हम लोग बंद करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6। एक बड़ा अध्याय है और उसके आखिरी भाग में जब हम 67 और 68 पढ़ते हैं, 66 और 68 जब हम पढ़ते हैं, जॉन 6, 67 एंड 68, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यहाँ पे ऐसा हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रभु को छोड़कर, जब उन्हें कहा गया कि अरे ये ब्रेड और ये फिश जो है, ये रोटी और ये जो मछली है, इसको देखकर मेरे पीछे ना आओ। प्रभु ने उस पूरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे, और उधर प्रभु ने ऐसे कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मगर ऐसे लिखा है 60वीं आयत में कि वो लोग कहने लगे, ये तो कठोर बातें हैं, ये कौन सुन सकता है? क्यों आज हमारी कलीसियाओं में, क्यों आज प्रभु के वचन सुनने के लिए लोग इतने कम हैं? क्यों लोगों को आजकल की सभी बातों में, बाकी जो कुछ प्रेज एंड वर्शिप हो या फिर क्या कहा जाए प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हो, ऐसे अलग अलग बातों में लोग क्यों ज़्यादा भाग ले रहे हैं, और हमारी कलीसियाओं में जहाँ वचन सुनाया जाता है क्यों लोगों की रुचि उतनी नहीं है? क्योंकि वो इन्हीं लोगों के समान हैं जिन्हें शारीरिक आनंद चाहिए, जिन्हें भावनात्मक आनंद चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में बस रोटी और मछली चाहिए, और उस वजह से उन्हें ये बातें कठोर लगती है। वो बातें इन शिष्यों को, जो सच्चे शिष्य नहीं थे, कठोर लगी। पर पतरस ने क्या कहा? पतरस बहुत सुंदर तौर पर कहता है, प्रभु, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? Where else will we go? आपके पास तो अनंत जीवन के शब्द हैं, आपके पास तो अनंत जीवन की बातें हैं, और हमने विश्वास किया है कि आप परमेश्वर के पवित्र जन हो। आज किस लिए मैं प्रभु के पीछे आया हूँ? मेरे विश्वास का कारण क्या है? बहुत बार जब हम सुसमाचार सेवकाई के लिए जाते हैं, लोग कहते हैं, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, वो बीमार है, मेरे जीवन में ये समस्या है, ये बीमारी है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में इतना कर्जा है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, ये समस्या, वो प्रॉब्लम। ठीक है, उस सब के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर उन्हें ये भी कहा जाता है, अगर आप इस समस्या के लिए प्रभु के पास आ रहे हो, जिस क्षण ये समस्या आपके जीवन से चली जाएगी, आप भी प्रभु को छोड़कर चले जाएंगे। आप प्रभु के पास किस लिए आ रहे हो? जब भी लोग प्रभु के पास आए, चाहे वो अंधे हो, चाहे वो लंगड़े हो, चाहे वो लूले हो, कैसे भी लोग हो, जब प्रभु के पास आए, प्रभु ने पहले क्या कहा? पहले उनके जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत जो थी, प्रभु ने उसकी ओर ध्यान दिया। तेरा विश्वास है? जी हाँ प्रभु, तेरे पापों की क्षमा तो तुझे प्राप्त हुई। फिर प्रभु ने उससे कहा, उठ और चलने लग। फिर प्रभु ने उन्हें ठीक किया, चंगा किया। बोलने का मतलब क्या है? ये सब सेकेंडरी है।
ये सब प्राथमिक बातें नहीं हैं। प्राथमिक बात यह है कि मैंने अपने विश्वास के जीवन में जीना है। मैंने अपने विश्वास के जीवन की शुरुआत करना है, उस विश्वास में आगे बढ़ना है। मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और कारणवश इस कलीसिया में या फिर विश्वास में आया हूँ या आई हूँ, वो विश्वास टिका नहीं रहेगा। सच्चा विश्वास वो है जब सब छोड़कर चले गए। उसने कहा, प्रभु मैं रोटी के लिए नहीं आया, प्रभु मैं मछलियों के लिए नहीं आया, मैं तो आपके लिए आया हूँ। आपके पास अनंत काल के जीवन के शब्द है, आपके पास अनंत जीवन के वचन हैं, और सब छोड़कर हम आपके पास आए हैं। पतरस का जीवन, पतरस के जीवन के पहले कुछ दिन कितने सुंदर थे। पतरस के जीवन में उसकी शुरुआत, प्रभु ने उसे उसका उद्धार किया, प्रभु ने उसे एक बुलाहट दी, और उसके विश्वास के बातें, एक प्रभु यीशु मसीह को उसने पहचाना, उसे एक महत्व की सेवा दी गई। दूसरी बात, प्रभु को उसने कहा, प्रभु ये सब बातें मुझे नहीं चाहिए, ये सब मटेरियल्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपके लिए मैं आया हूँ, आपसे बड़ा इस जगत में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसने अपना पुत्र हमारे लिए दिया, ये बाकी सब हमें, He will give us all these things. He has given us His own son. अपने पुत्र को उसने दिया है। इतना बड़ा गिफ्ट, इतनी बड़ी एक आशीर्वाद अगर हमें प्रभु दे सकता है, इतनी बड़ी देन अगर प्रभु हमें दे सकता है, ये छोटी छोटी बातें कुछ नहीं है। और इसलिए आज विश्वासी होने के तौर पर इस पतरस के जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे। पर एक बात हम याद रखें, उसके इस विश्वास के वजह से प्रभु ने कभी छोड़ा नहीं। उसने प्रभु को छोड़ा नहीं, प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। उस विश्वास को पकड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ता गया। प्रभु सहायता करे कि उस पतरस के समान हम भी उस विश्वास में आगे बढ़ें। हमारा विश्वास कैसे पता चलेगा? जब हमें हमारे उद्धार के बारे में एक अश्योरेंस हो। कब विश्वास बढ़ेगा? जब हमें हमारी बुलाहट पता हो। कब विश्वास के बारे में पता चलेगा? जब आत्मा की अगुवाई में हम जीवन जीते हो। पतरस के जीवन में ये सुंदर बातें हम लोग देखते हैं। प्रभु सहायता करें आने वाले दिनों में। इसके बाद हम एक एक घटना की ओर ध्यान देकर पतरस के जीवन में प्रभु और पतरस का प्रभु और पतरस और प्रभु का वो संबंध जो है, उसकी कुछ सुंदर बातें आने वाले दिनों में देखेंगे। प्रभु ये समझने के लिए आपकी और मेरी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।